कसूरी साहब, अभी आपने कहा कि ईरान डिडंट वांट टू सी डेड बॉडीज, वो इसने एक मैसेज दे दिया है। अच्छा, नहीं, ईरान नहीं, अमेरिका वुड नॉट वांट टू सी डेड बॉडीज। प्रेसिडेंट बाइडेन वुड नॉट वांट टू सी डेड बॉडीज बिफोर अमेरिकन इलेक्शंस, मैंने ये कहा है। नहीं, मैं इजराइल के बारे से बात कर रहा हूँ कि ये जो 2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम हमला करने जा रहे हैं और एक इन्होंने अपने मसल्स शो किए, तो क्या ईरान के पास इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो जिस तरह से हमास ने जो टीयर अपार्ट किया था आयरन डोम, तो क्या इस तरह की कैपेबिलिटी है ईरान के पास, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट करती है? नहीं, ऐसी तो नहीं है इसमें तो जी। इज़राइल को तो मैं समझता हूँ ये कहना भी कि वो जी मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है, गलत है। एक यूरोपियन पावर है, क्योंकि देखें ये लोग यूरोप से यहाँ लाए गए थे और ये तो एक लंबी कहानी है, 100 साल पुरानी। बेल्फोर डिक्लेरेशन से उससे पहले साइक्स पीको पैक्ट जो था, ये तो बल्कि एक ज़माने में जो ज़ायनिस्ट थे वो सोच रहे थे कि अगर उनको युगांडा में कोई इलाका मिल जाए तो रियासत वहाँ बना लेंगे। ये तो लंबी कहानी है, लेकिन अब जो वहाँ वो आए हैं ये यूरोप से आए हैं, ठीक है, वहाँ एशिया के लोग भी हैं और दुनिया के ममालिक से गए हैं यहूदी, लेकिन जो वहाँ की एलीट है वो यूरोपियन है। एक यूरोपियन पावर जो है उसको बैकवर्ड इलाके में जाके उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और फिर यूरोप में उसकी इतनी लिंकेजेस हैं, क्योंकि जो है जूइश कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग में, मीडिया में हर जगह छाए हुए हैं, तो इनको तो बहुत एडवांटेजेस हैं। यूरोप में भी यही है, सिंपथी बड़ी है इनके साथ। इनके पास तो अमेरिकन मदद है, इनके पास तो फ्रांस, जर्मनी, सब लोग जो हैं इनकी मदद कर रहे हैं। और फिर जो आयरन डोम है, ईरान कहा यह जा रहा है, अगर ये बात ठीक है तो ये काफ़ी इजराइल को नुकसान है कि 1.3 बिलियन डॉलर्स उनके खर्च हुए हैं ये मिसाइल्स को रोकने में। आफ्टर ऑल ये जो पैसा जाता है ये को मुफ्त तो नहीं आता ना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इजराइल के तो मफाद में नहीं है, नेतन्याहू के हो सकता है मफाद में हो। अच्छा कसूरी साहब, एक और 2 अहम दौरे भी हैं। ईरानी सदर तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान बहरहाल जो भी इसकी माशी पोजीशन हो, सबसे बड़ी इस्लामी दुनिया में फ़ौजी ताकत हम ही हैं और न्यूक्स भी हैं, तो ये और सऊदी वज़ीर भी तशरीफ़ लाए हैं। इसका क्या पस मंज़र है? ईरानी ख़ास तौर पर ईरान के सदर के आने की क्या अहमियत है? व्हाट दे वांट फ्रॉम अस? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश है। मैं बताता हूँ, जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात थे अरबों के साथ, खलीजी ममालिक के साथ, इतने करीब थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उस दौर में भी हमारे ईरान से बहुत करीबी ताल्लुकात थे और ईरान हम पे ट्रस्ट करता था और उस ज़माने में हमने बड़ा की रोल अदा किया था ईरान गैस पाइपलाइन के सिलसिले में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक किस्म का तसलसल समझना चाहिए। अच्छा, नहीं, मैं दोबारा वही उसी थोड़ा मैं चाहूँगा ये मेरी एम्फेसाइज करूँ कि जो ईरानी सदर हैं, ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से भी बहुत अच्छे हैं, मिडल ईस्ट की दूसरे ममालिक में से भी हमारी बहुत गहरे रिश्ते हैं, माशी हों या कुछ हों। तो क्या वो ईरान चाहता है कि हम अपना क्लाउड या असर रसूख इस्तेमाल करें कि वो डिसएसोशिएट करें? और वैसे भी मेरे ख्याल में अब वो एक लाइबिलिटी बन गया है। ख़ास तौर पर ये फरमाइए कि जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था इसका इजराइल का, बाज़ अरब ममालिक ने उनको वेलकम भी कहा, क्या वो अब जेपरडाइज होगा? नहीं, आपने सवाल क्या पूछा है? ईरान के सिलसिले में पूछ रहे हैं या अरबों के सिलसिले में? नहीं, पाकिस्तान से ज़ाहिर है कोई मकसद तो है। जी, इस जो विजिट है ईरान की, जो विजिट नहीं, नॉर्मली तो ये होता है जो ममालिक होते हैं, हमारे तो हालात अच्छे नहीं रहे। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो हर हफ्ते
कोई ना कोई सदर वजीर खारजा लैंड या वजीर आजम लैंड कर रहा होता था इस्लामाबाद में। तो हमारे हालात इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि बदकिस्मती से ये मामला नहीं रहा। एक तो ये नॉर्मल सी विजिट समझी जानी चाहिए, एक हमारा नेबर है और ख़ास तौर पर जो बदकिस्मती से एक मिसाइल एक्सचेंज हुआ है दोनों मुल्कों में, उसके बाद इसकी बहुत ज़रूरत है एक मरहम की सी पोजीशन हो। मुझे याद है कि यहाँ जब ईरान के सदर हमारे दौर में आए थे तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, और ये जो गैस पाइपलाइन के सिलसिले में हमारी बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन हो गई है, वो कहते हैं या बनाओ नहीं तो 18 बिलियन तुमको डैमेजेस पड़ जाएंगे। अब क्या गवर्नमेंट वो ट्राई कर रही है, मेरा ख्याल ज़रूर कर रही होगी कि वो ये गैस पाइपलाइन बनाए और अमेरिका को किसी तरह की ये समझाए कि भाई आप ना क्या हमें सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, या हमें ऑयल या हमें गैस मिल रही है एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। तो ये मेरे दौर में तो हमने बात की हुई थी, हम पूरी अमेरिका कहता था ना करो, हम कहता नहीं हम करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या ये भी हो सकता है इसके बैकग्राउंड में कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हो कि गैस पाइपलाइन की जो बाकी हिस्सा पाकिस्तान में है वो ग्वादर तक बना दें। इस पर तो मैं तो क़यास आराई कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता। कि जहाँ तक आपने पूछा कि जो मिडल ईस्ट में इज़राइल की एफर्ट थी कि वो अपना असर रसूख बनाए, उससे बहुत कामयाबी उसे हुई। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद बहरीन, UAE और मोरक्को और मेरे ख्याल है एक सूडान के भी ताल्लुकात उनसे बहुत बेहतर हुए। तो मुस्लिम ममालिक में उनके हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। ये इस अटैक की वजह से कई ममालिक में तो बहुत नेगेटिव असर हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल बहरीन ने ये अपना शायद सफ़ीर बुला लिया था, तो ये वापस इज़राइल से। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे दूरी तो ज़रूर आई है, और सऊदी अरब अगर ये बात कर रहा सोच रहा था उनसे ताल्लुकात बनाने में, तो सऊदी अरब ये रिपीटेडली कहा जा रहा था कि हम ये उसी वक्त इनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे जब एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ये जाएं और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की रियासत मोरज़ वजूद में आए जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस हो। अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया आफ्टर दिस जो वहाँ हो रहा है गज़ा में। इसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई अरब मुल्क नहीं। ये ठीक है कि इनकी आबादियाँ मसलन UAE की कम है, लेकिन वहाँ का भी पब्लिक ओपिनियन चाहे कितने कम आबादी हो, मैन ऑन द स्ट्रीट, वो कायरा में हो, वो जद्दा में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, खरतूम में हो, उनकी सोच एक जैसी है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो। नाज़रीन, गहरी निगाह इनकी, मगर ये कि क्या ये रिस्क नेतन्याहू ले सकता है? कुछ लोग इस डर में हैं कि अपनी ज़ाती बचाव के लिए, क्योंकि वो लैंड करेगा जेल में, जिस तरह कसूरी साहब ने कहा, अगर वो PM हाउस से निकलता है तो अपनी जान बचाने के लिए क्या दुनिया को एंडेंजर करेगा। ये था हमारा आज का शो।